जय हिंद दोस्तों, हिंदी के एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे समास के बारे में बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से, ऐसा ट्रिक जो आपको एक ही बार में पूरा समास याद करा दे। तो आइए जानते हैं कि जो समास होता क्या है। ठीक है, अगर परिभाषा की बात की जाए तो समास, ठीक है, जो समास होता है वो दो शब्दों या पदों से मिलकर बनने वाला एक स्वतंत्र, ठीक है, पद होता है जिसे बोला जाता है समास। समास की अगर बात की जाए तो ये दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर जब एक स्वतंत्र पद या शब्द बनाता है तो उसे बोला जाता है समास। जैसे कि उदाहरण से देख सकते हैं पुरुषोत्तम, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पुरुषों में उत्तम। अब जानते हैं इसको समास के प्रकार के बारे में। मुख्य रूप से समास के प्रकार की बात की जाए तो ये होता है 6 प्रकार का। ठीक है, जो समास होता है वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का, जिसमें से जो पहला होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। पहला जो समास होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा जो समास होता है वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, दूसरे समास की बात की जाए तो ये हो गया द्वंद्व समास। ठीक है, तीसरा जो हो गया वो हो गया तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट होता है, चौथा की बात की जाए तो वो होता है बहुब्रीहि समास। और पांचवा की बात की जाए तो वो होता है द्विगु समास। और लास्ट होता है ये कर्मधारय समास। इन सभी समास को आसान ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले समास के बारे में। पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जो पहला समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। अब परिभाषा में देखो, जिस समास में पहला पद या शब्द, ठीक है, पहला पद या शब्द जो अव्यय होता है वहां होता है अव्ययी भाव समास। अब इस समास की पहचान के रूप में देखे जाए तो इसमें जो पहला पद होगा वो होगा अव्यय हो सकता है, या हो सकता है उपसर्ग, या होता है द्विरुक्ति शब्द। द्विरुक्ति शब्द कहने का मतलब जैसे ये, ठीक है, दिनों दिन, ये दोनों शब्द एक ही बार आया, जैसे ये बार बार आया एक ही वर्ड जैसे दिनों दिन, तो इसी को बोला जाता है द्विरुक्ति शब्द। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यथाशक्ति, यथा देखा जाए तो ये पहला पद क्या हो गया? अवयव, तो ये हो गया शक्ति के अनुसार। दूसरे देखे उदाहरण के रूप में आजीवन। ठीक है, तो ये जो आ हो गया वो हो गया उपसर्ग जो पहले में लगता है। ठीक है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा जीवन पर्यंत। तीसरा हो गया रातों रात। रातों रात कहने का मतलब एक प्रकार के ये द्विरुक्ति शब्द है। ठीक है, तो रातों रात का समास विग्रह क्या हो जाएगा? रात ही रात में। इस प्रकार जो अव्ययी भाव समास है उसकी पहचान हो जाएगा, जिसका पहला पद या तो अव्यय होगा, या तो उपसर्ग होगा, या तो होगा द्विरुक्ति शब्द। जहां भी ये शब्द दिखाई दे वहां होता है क्या? अव्ययी भाव समास। दूसरे समास की बात की जाए तो दूसरा होता है द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास इसकी परिभाषा देखते हैं, जिसमें दोनों, ठीक है, या अधिक जो भी जितना भी पद रहेगा उन सभी का क्या रहता है? समान महत्व रहता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पद दिया जाता है और सभी पदों का अगर समान महत्व होता है तो वहां इसकी पहचान की बात की जाए तो पहचान की बात की जाए तो जब द्वंद्व समास होता है तो उसमें पहचान की बात की जाए तो दोनों के बीच में क्या होता है? और होता है। ठीक है, अगर परिभाषा की बात की जाए तो दोनों पद में क्या होता है? समान महत्व होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है? और का भाव होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखते हैं माता पिता। ठीक है, माता पिता, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता, तो दोनों के बीच में और का भाव छुपा रहता है। तो ये दिन रात, तो ये हो जाएगा दिन और रात। ठीक है, राम लक्ष्मण, तो ये हो जाएगा राम और लक्ष्मण। इस प्रकार इस समास की पहचान हो जाएगा कि दोनों के बीच में और का भाव रहता है। अब जानते हैं जो तीसरा समास होता है। ठीक है, तीसरी समास की बात की जाए तो वो होता है तत्पुरुष समास। जो तीसरा समास होता है वो क्या होता है? तत्पुरुष समास। अब परिभाषा की बात की जाए तो जिसमें पहला पद, ठीक है, दूसरे पद की विशेषता, जिसमें जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता या संबंध सूचक होता है। जिसमें जो पहला पद होता है वो दूसरे पद के विशेषण बताता है या तो उससे संबंध सूचक होता है, वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास।
ठीक है, जिसमें पहला पद दूसरे पद का विशेषण या संबंध सूचक होता है, वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास। अब इसकी पहचान करने के लिए जब भी इस समास को खोला जाता है तो उनके बीच में कारक चिन्ह होता है, जैसे का, के, की, से, पर, ठीक है, आदि शब्द क्या हो जाता है, ठीक है, आदि शब्द जुड़ जाते हैं। ये जब भी समाज अगर खोला जाता है तो इनके बीच में कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, या तो लोप हो जाता है या तो उसके साथ जुड़ जाता है, तो वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण, ठीक है, ग्रामवासी, तो ग्रामवासी, तो ये हो गया ग्राम का वासी। ये देखो का लोप हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, का जुड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। वैसे ही जलपान, तो ये क्या हो जाएगा, जल का पान। जहां भी कारक चिन्ह दिखाई दे वहां हमेशा क्या होता है, तत्पुरुष समास। राजकुमार, तो ये हो गया राजा का पुत्र। इस प्रकार जो तत्पुरुष समाज होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसमें लगे कारक चिन्ह। जो चौथा समाज होता है वो होता है बहुब्रीहि समाज, ठीक है, जो चौथा समाज होता है वो क्या होता है, बहुब्रीहि समाज। अब बहुब्रीहि समाज, ठीक है, जिसका अर्थ उन दोनों पदों से क्या होता है, अलग होता है। कहने का मतलब इसमें दो या दो से अधिक पद दिया जाता है और तीसरे पद की जब विशेषता बताता है या दोनों से जब अलग होता है तो वहां कौन सा समाज होता है, बहुब्रीहि समाज। अब पहचान की बात की जाते हैं, इसमें जो भी शब्द बनता है उसका अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, ठीक है। इसमें जब भी अगर पहचान की बात की जाए तब तो इसमें जो भी पहला शब्द होता है उसका अर्थ पहले या दूसरे शब्द उसमें तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, तो वहां होता है क्या, बहुब्रीहि समास। जैसे उदाहरण में देखें, त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र मतलब कहने का जब समास विग्रह करेंगे तो तीन है नेत्र जिसके। अब तीन नेत्र किसके होते हैं, भगवान किसके, शिव जी के। तो यहाँ पहले और दूसरे पद की विशेषता ना बताकर कोई तीसरे व्यक्ति, ठीक है, त्रिनेत्र किसकी बात किया जा रहा है, भगवान शिव की बात किया जा रहा है, तो यहाँ कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। वैसे ही ये पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो पीला वस्त्र पहनने वाला, ठीक है। अब पीला वस्त्र कौन पहनता है, ये श्री कृष्ण जी, ठीक है। तो यहाँ तीसरे व्यक्ति की या वस्तु की बात की जाती है, वहां क्या होता है, बहुब्रीहि समास। दशानन, तो दशानन ये 10 सिर वाला। अब 10 सिर वाला कहने का मतलब क्या हो गया, रावण। तो यहाँ किसकी विशेषता बता रहे हैं, 10 सिर किसके होते हैं, रावण। तो यहाँ सीधे सीधे बात किया जा रहा है किसका, रावण के, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अब जानते हैं जो पांचवा समाज होता है वो होता है द्विगु समाज। और द्विगु समाज की पहचान इसमें जो होता है वो क्या होता है, पहला पद क्या होता है, हमेशा संख्या सूचक होता है। जहां भी संख्या सूचक नजर आता है वहां हमेशा क्या होता है, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समाज जिसमें यहाँ देखो इसकी पहचान की बात की जाए तो ये पहला तो रहेगा संख्या, ठीक है, और उसके साथ मिलकर क्या रहेगा, उसके साथ कौन मिलता है, संज्ञा मिलकर एक नया शब्द बनाता है, वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास। अब द्विगु समास की बात की जैसे ये पंचवटी, तो इसमें जो पहला हो गया पंच, ठीक है, पंच मतलब ये क्या बता रहा है, 5 वटों का समूह। और जो द्विगु समास होता है वो हमेशा समूहों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वैसे ही सप्तर्षि, तो ये हो गया सप्त, सप्त मतलब क्या हो गया, 7। जहां भी पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक होगा, वहां कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो यहाँ क्या बताया है, 7 ऋषियों का समूह। वैसे ही त्रिलोकी, ठीक है, तो त्रिलोकी कहने का मतलब ये हो गया संख्या के रूप में है 3, तो ये हो गया 3 लोकों का समाहार। अर्थात कह सकते हैं कि जहां भी पहला पद संख्यावाचक होता है और उसके साथ संज्ञा मिलकर नया शब्द बनाता है वहां हमेशा होता है द्विगु समास। अब आखिरी जानते हैं जो कर्मधारय समास होता है, ठीक है, जो छठवां होता है वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस समास में जो पहला पद होता है वो होता है हमेशा विशेषण। पहला पद क्या होता है, हमेशा विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य, ठीक है। जहां पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहां होता है कर्मधारय समास। अर्थात कह सकते हैं कि एक पद जब दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वहां क्या हो जाता है,
कर्मधारय समास। ठीक है, इसकी पहचान क्या होता है? जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वहां कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, ठीक है, तो नील कमल है तो ये है नीला है कमल, नीला है जो कमल। अब जो कमल है उसकी विशेषता कैसे बता रहा है कि कमल है वो कैसा है? नीला। ठीक है, वैसे ही महापुरुष, ठीक है, तो महान है जो पुरुष। अब जो पुरुष है उसकी विशेषता क्या बता रहा है? वो कैसे है? महान है। इस प्रकार जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। कृष्ण सर्प, तो कृष्ण रूपी सर्प। अब जो सांप है वो कैसे है? काला है। ठीक है, कृष्ण मतलब क्या हो गया? काला। इस प्रकार जो सांप है उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वो कैसा है? काले रंग का है। इस प्रकार समाज, जो 6 समाज होता है उसको बेहद आसान तरीके से समझे है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।